हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में नंबर एनालॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हल करना सीखेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए 25, 37, 49 और यहाँ पर मान पूछ रहा है कि क्या बनाएगा। तो दोस्तों अगर हम लोग 5 के स्क्वायर करते हैं तो 5 के स्क्वायर 25 होता है। उसी टाइप से 6 के स्क्वायर कीजिए और उसमें एक अगर जोड़ते हैं तो 37 आएगा। 5 के स्क्वायर 25 और 6 के स्क्वायर 36, एक 37। उसी टाइप से 7 के स्क्वायर कितना होता है? 7 के स्क्वायर 49 होता है। तो ठीक उसी टाइप से 7 यहाँ पर एक बढ़ाएं तो यहाँ पर भी एक बढ़ाइए तो 8 और 8 के स्क्वायर प्लस 1 कीजिएगा तो 8 के स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। और अगर 64 में 1 जोड़िएगा तो 65 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए 65 होगा। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन 48, 122, 168 और यहाँ पर मान पूछ रहा है कि क्या बनाएगा। तो दोस्तों अगर हम लोग 7 के स्क्वायर करते हैं तो 49 होता है और 49 में अगर एक घटाइएगा तो कितना आएगा? 48 आएगा। 7 के स्क्वायर 49 होता है और उसमें एक घटाइएगा तो 48 आएगा। उसी टाइप से 11 के स्क्वायर कीजिए 121 होता है और 121 में एक जोड़िएगा तो 122 आएगा। 122 आएगा। उसी टाइप से अगर हम लोग 13 के स्क्वायर करते हैं, यहाँ में कितना जोड़ें? 4 जोड़ें, 7 4 11। उसी टाइप से 11 में 4, 13 में 4 जोड़िएगा तो कितना आएगा? 17 आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए 13 के स्क्वायर और यहाँ पर एक घटाइएगा तो 13 के स्क्वायर कितना होता है? 13 के स्क्वायर 169 होता है और 169 में से एक घटाइएगा तो 168 आएगा। 168। उसी टाइप से यहाँ पर 4 जोड़े तो यहाँ पर भी 4 जोड़िए तो 13 और 4 कितना होता है? 17 होता है। और 17 का स्क्वायर यहाँ पर -1 एक जोड़िएगा तो 290 आएगा। 290 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी। आप देखते हैं तीसरा क्वेश्चन 122, 170, 290 और यहाँ पर मान पूछ रहा है कि क्या बनेगा। तो दोस्तों अगर हम लोग 11 के स्क्वायर करते हैं तो 121 होता है और 121 में अगर एक जोड़िएगा तो 122 आएगा। क्या? 122। उसी टाइप से 13 के स्क्वायर कीजिए। 13 के स्क्वायर प्लस 1 जोड़िएगा तो 13 के स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है और 169 में एक जोड़िएगा तो 170 आएगा। कितना आएगा? 170 आएगा। तो यहाँ पर 122 आ गया और यहाँ पर 170 आ गया। उसी टाइप से अगर हम लोग 17 के स्क्वायर करते हैं और उसमें एक जोड़ते हैं तो 17 के स्क्वायर कितना होता है? 289 होता है और 289 में एक जोड़िएगा तो 200 कितना आएगा? 90 आएगा, जो कि यहाँ पर मिल रहा है 290। उसी टाइप से यहाँ पर 2 जोड़े 11, 12, 13, इसलिए यहाँ पर भी 2 जोड़िए तो 17 में अगर 2 से जोड़िएगा तो 19 आएगा और 19 के स्क्वायर करने के बाद एक अगर जोड़ते हैं तो 19 के स्क्वायर 361 होता है और अगर 361 में एक जोड़िएगा तो 362 आएगा। 362 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर। आप देखते हैं चौथा क्वेश्चन 5, 9, 17 और यहाँ पर मान पूछ रहा है कि क्या बनेगा। तो दोस्तों अगर हम लोग 2 के स्क्वायर करते हैं और उसमें एक जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 2 के स्क्वायर और एक जोड़िएगा तो कितना आएगा? 5 आएगा। 2 के स्क्वायर 4 है, 4 में एक जोड़िएगा तो 5 आएगा। उसी टाइप से 3 के स्क्वायर कीजिए। 2 के स्क्वायर के तो यहाँ पर भी 2 के क्यूब कीजिए, ठीक ना? 2 के क्यूब और उसमें एक जोड़िएगा तो 2 का क्यूब कितना होता है? 8 और अगर 8 में एक जोड़िएगा तो 9 आएगा। ठीक उसी टाइप से यहाँ पर भी 2 किए और यहाँ पर 2। तो अगर हम लोग 4 के स्क्वायर करते हैं और उसमें एक जोड़िएगा तो 17 आएगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है और 16 में एक जोड़िएगा तो 17 आएगा। क्या? 17 आएगा। उसी टाइप से यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 लिए तो यहाँ पर भी 2 लिए थे। यहाँ क्यू था और यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ भी क्यू लीजिए
4 का क्यूब प्लस 1, तो 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है। और अगर 64 में 1 जोड़िएगा तो कितना आएगा? 65 आएगा। कितना आएगा? 65 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 65 आएगा। समझ में आया दोस्तों? हमने किया कि 2 का स्क्वायर, उसके बाद 1 जोड़ें तो 5 आया। सेम उसी टाइप से यहाँ पर स्क्वायर किए तो यहाँ पर क्यू कीजिए। 2 का क्यू कितना होता है? 8 होता है। और अगर 8 में 1 जोड़िएगा तो 9 आएगा। ठीक उसी टाइप से 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। और अगर 16 में 1 जोड़िएगा तो 17 आएगा। उसी टाइप से यहाँ पर स्क्वायर लिए और यहाँ पर क्यू लिए, तो यहाँ पर भी स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्यू लीजिए। 4 का क्यू कितना होता है? 64 होता है। और अगर 64 में 1 जोड़िएगा तो 65 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन। अब देखिए 5वां क्वेश्चन। दोस्तों इस टाइप के प्रश्न में कुछ सोचना पड़ता है। जैसे 17 और यहाँ पर मान क्या होगा? 145 और 195 दिया हो। तो दोस्तों अगर हम लोग 4 के स्क्वायर करते हैं तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। और अगर 16 में 1 जोड़ेगा तो कितना आएगा? 17 आएगा। सेम उसी टाइप से 145 है, तो अब देखिए कि 145 किसके स्क्वायर के करीब है? तो मैं देख रहा हूँ कि 12 का स्क्वायर करीब, 12 का स्क्वायर 144 होता है। और 144 में अगर 1 जोड़िएगा तो 145 आएगा। ठीक उसी टाइप से अब देखिए 195 किसका करीब है? तो 195 14 के करीब है। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। और अगर 196 में 1 घटाइएगा तो कितना आएगा? 195 आएगा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब बात रह गया कि यहाँ पर क्या बनेगा। तो दोस्तों यहाँ 12 था और यहाँ 14 लिए, कितना का 2 कहाँ है? 12 2 14। उसी टाइप से 4 का स्क्वायर कितना? 4 है, तो आगे लीजिए 6। यहाँ पर कितना लीजिए? 6 यहाँ पर 2 बढ़ाए तो यहाँ पर भी 2 बढ़ाइए, तो 4 में 2 बढ़ाइएगा तो 6 आएगा। और यहाँ पर +1 किए, यहाँ पर भी +1 किए। ठीक सॉरी, यहाँ पर किए तो यहाँ पर -1 किए। तो इसलिए दोस्तों इसमें भी सेम पैटर्न फॉलो होगा। यहाँ पर +1 किए तो यहाँ पर भी -1 कीजिए, -1 किए तो -1 कीजिए। 6 का स्क्वायर -1, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। और अगर 36 में 1 घटाइएगा तो कितना आएगा? 35 आएगा। कितना आएगा? 35 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं 6ठा क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। 15 25 24 और यहाँ पर मान पूछ रहा है कि क्या भरेगा। तो दोस्तों अगर हम लोग 5 में 3 से गुना करते हैं, 3 गुने 5 कितना आएगा? 15 आएगा। कितना आएगा? 15 आएगा। सेम उसी टाइप से 5 में अगर 5 से गुना कीजिएगा तो 25 आएगा। 15 15 पचरे 25। सेम उसी टाइप से यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर भी 3 लीजिए। यहाँ 5 था लेकिन इस बार यहाँ पर 8 लेना है, तो 8 24। यहाँ पर 3 लिए, यहाँ पर 5 लिए, यहाँ पर 3 लिए तो यहाँ पर 8 लीजिए। यहाँ पर 3 लिए, ठीक, तो यहाँ पर भी 3 लिए। और यहाँ पर 5 गुने 5 कितना होता है? 25 होता है। ठीक तो सेम उसी टाइप से। तो दोस्तों अगर हम लोग 5 में 8 से गुना करते हैं तो कितना आएगा? 40 आएगा। कितना आएगा? 40 आएगा। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया दोस्तों? यहाँ पर 3 गुने 5 किए तो 15 आया। ठीक उसी टाइप से 5 गुने 5 किए तो 25 आएगा। ठीक उसके बाद 3 में 8 से गुना कीजिएगा तो 24 आएगा। 8 24। और यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर भी 3 लिए, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 लीजिए। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, ये दोनों सेम है कि नहीं? यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, तो दूसरा वाला में भी यहाँ पर सेम है तो यहाँ पर भी सेम ही रहेगा। तो 8 5 40। समझ में आए दोस्तों? तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे प्रश्न पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक, शेयर करना ना भूलें।